कल्पना कीजिए एक ऐसा अदृश्य दुश्मन, इनविजिबल एनिमी, जो हर वक्त आपके साथ रहता है। आप जब सोने जाते हैं तब होता है, वो आपके दिमाग में होता है। आप जब सुबह उठते हैं वो आपको बिस्तर से उठने नहीं देता। वो आपके कान में फुसफुसाता है, अभी नहीं, बाद में करेंगे। क्या आप जानते हैं कि वो दुश्मन कौन है? वो कहीं बाहरी इंसान नहीं है, वो कोई आपका कॉम्पिटिटर नहीं है। वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं, आपका खुद का अनकंट्रोल्ड माइंड, आपका जो अपना अनकंट्रोल्ड माइंड है वो है। सोचिए क्यों ऐसा होता है कि सारी प्लानिंग, सारी गोल्स और सारी मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद भी एंड ऑफ द डे आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं जहां शुरू किए थे। व्हाट इज होल्डिंग यू बैक? व्हाट इज होल्डिंग यू बैक? क्या वाकई दुनिया आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? ये कहानी कुछ और है। लेट्स अनफोल्ड द मिस्ट्री टुडे। लेट्स अनफोल्ड द मिस्ट्री टुडे। व्हाट आर द मिस्ट्रीज? फर्स्ट है आलस, लेजीनेस, द स्लो पॉइजन। क्या आप सच में थक चुके हैं या आपका दिमाग आपको बेवकूफ बना रहा है? आज की जनरेशन का सबसे बड़ा दुख क्या है यार? रील्स स्क्रॉल करते करते 3 घंटे कब चले गए पता भी नहीं चला। लेकिन आप पढ़ने या काम करने बैठते हैं तो 10 मिनट में नींद आ जाती है। और किसी भी तरीके से मन नहीं करता कुछ करने का, राइट? कंसंट्रेशन नहीं बनता। साउंड्स फेमिलियर ना? साउंड्स फेमिलियर, राइट? आलस थकावट नहीं है, यह आपके कंफर्ट जोन का नशा है। जब एलन मस्क या रतन टाटा जैसे लोग बिना रुके काम कर सकते हैं, तो क्या उनके पास 24 घंटे से ज़्यादा का समय है? नहीं। उन्होंने अपने आलस को नहीं, अपने पर्पस को चुना। सॉल्यूशन क्या है? क्या करें और क्या ना करें? क्या करें? 5 मिनट रूल अपनाएं। 5 मिनट रूल अपनाएं। जब भी कोई काम भारी लगे खुद से कहिए कि मैं सिर्फ 5 मिनट यह काम करूंगा। एक बार मोमेंटम बन गया तो आलस अपने आप गायब हो जाएगा। और क्या नहीं करना चाहिए? सुबह उठते ही पहला 1 घंटा स्क्रीन या सोशल मीडिया मत छुइए। यह आपके डोपामिन जो लेवल्स हैं उसको क्रैश करता है, राइट? सेकेंड पॉइंट क्या है? डर, फियर, द इनविजिबल केज, राइट? द इनविजिबल केज। लोग क्या कहेंगे, राइट? इस एक लाइन ने दुनिया में सबसे ज्यादा सपनों का कत्ल किया है। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी? ये लोगों की जो ये विडंबना होती है ना, लोगों का जो सोच होता है, ये बहुत ज्यादा ही उनके सपनों को कत्ल करता है। सपनों का कत्ल होता है। क्या आपका सपना भी इस कत्ल का शिकार है? हम रिजेक्शन से डरते हैं, फेल्योर से डरते हैं, ब्रेकअप से डरते हैं, कैरियर बर्बाद होने का डर, अकेले रह जाने का डर। यह डर हमें अंदर ही अंदर खोखला बना रहा होता है ना? तो जेके रेलिंग, हैरी पॉटर की लेखिका जो है जेके रेलिंग, जेके रेलिंग को 12 पब्लिशर्स, 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। अगर वो डर कर बैठ जाती तो क्या आज वो इतिहास रच पाती? डर सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, जो तब तक बड़ा दिखता है जब तक आप पहला कदम नहीं उठाते। तो क्या करें और क्या ना करें, राइट? डर का सपना, द वर्स्ट केस सिनेरियो, है ना? खुद से पूछिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा होगा? मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन कम से कम कोशिश तो करूंगा। दिल में कोई मलाल तो नहीं रहेगी। क्या ना करें? अपनी तुलना दूसरों के साथ मत कीजिए। कोई परफेक्ट है तो अपनी जगह पे है, आप परफेक्ट हो अपनी जगह पे हो। अपनी तुलना दूसरों की परफेक्ट सोशल मीडिया लाइफ से कभी ना करें। अपना चैप्टर 20, आपका अगर चैप्टर 20 है और आपका चैप्टर 11 है या 1 है तो आप उसमें खुश हो, मैं अपने में खुश हूँ। थर्ड पॉइंट क्या है? किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। कहने का मतलब ये था, राइट? आपकी चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, आप किसी भी स्टेज में हो, इट डजंट मैटर, जस्ट बी कंटिन्यू। थर्ड पॉइंट इज व्हाट? गुस्सा, एंगर, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फायर जिसको कहते हैं। क्या आपको पता है कि जब आप किसी पर गुस्सा करते हैं तो जहर आप खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि मरेगा कोई और। रियलिटी चेक क्या है कि छोटी से छोटी बातों पर चिढ़ जाना, रोड रेज, रिलेशंस में ईगो क्लैश करना, आज का यूथ हर छोटी बात पर ट्रिगर हो जाता है। गुस्सा आपके सालों के बने बनाए रिश्तों को, अपने कैरियर को 2 मिनट में तबाह कर सकता है। महात्मा गांधी जी या नेल्सन मंडेला के पास गुस्सा करने की
100 वजह थी, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को अपनी ताकत रिवॉल्यूशन में बदला। साइलेंस सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है। सत्य अहिंसा के पुजारी थे वो। तो इसमें क्या करें और क्या ना करें। 10 सेकंड रूल। जब भी आप भयंकर गुस्सा आए, जब भी आपको भयंकर गुस्सा आए, तुरंत जवाब मत दीजिए नो। 10 तक उल्टी गिनती गिने, या उस जगह से बैकआउट हो जाए पूरी तरीके से। और क्या ना करें, कभी भी गुस्सा के इमोशन में आकर कोई ईमेल, कोई मैसेज, कोई लाइव का बड़ा फैसला, डिसीजन ना ले। प्रोकास्टिनेशन मतलब क्या होता है? टाल मटोल। नेक्स्ट पॉइंट, द थीफ ऑफ टाइम। कल से पक्का करूंगा, यही प्रोकास्टिनेशन है। कल से पक्का करूंगा। हाँ, कभी भी आपकी जिंदगी में ये कल नहीं आएगा, आज ही आपका कल है। आज अगर करेंगे तो कल भी वो चीज़ दिखेगा, और आज करेंगे तो सिंपल सी बात है कल करने का मन करेगा, लेकिन अगर कल में टाल देंगे तो सिंपल सी बात है कि कल वो नहीं होगा। राइट। यह सिर्फ खुद को तसल्ली देने का एक झूठ है। राइट, कि कल करूंगा, ये खुद को तसल्ली देने का एक झूठ है। रियलिटी चेक क्या है कि हम सब प्रोकास्टिनेशन के शिकार हैं। राइट। असाइनमेंट जमा करना हो, जिम जाना हो, या नया स्किल सीखना हो, हम उसे कल पर टाल देते हैं कि कल करेंगे, और वह कल कभी नहीं आते। सिर्फ गिल्ट होता है, आत्मग्लानि होता है, और डिप्रेशन होता है। जिंदगी आपको रीटेक का मौका नहीं देता है ना। यह कोई वीडियो गेम नहीं है जो समय आप अपने रील्स या कोई वीडियो गेम में फालतू तरीके से गवा दी, वो वापस से लौट के नहीं आएगा। बड़े गोल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में, माइक्रो टास्क में तोड़े। पूरे पहाड़ को मत देखो, है ना। बस अगले एक कदम पर फोकस करो। और क्या ना करें, परफेक्ट टाइम का इंतजार। परफेक्ट टाइम कुछ नहीं होता। परफेक्शन इज एन इल्यूजन। मैं शुरू से कहता हूँ, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। स्टार्ट नाउ, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ। स्टार्ट नाउ विथ वॉट एवर यू हैव। जो भी परिस्थिति है, जैसी भी परिस्थिति है, आपको उसी परिस्थिति के साथ आपको खड़ा होना चाहिए और वहीं से काम शुरू करना चाहिए। जिस इंसान ने खुद को जीत लिया, दुनिया उसे कभी नहीं हरा सकती। कहने का मतलब कि जो इंसान खुद को जीत लिया, दुनिया उसे कभी नहीं हरा सकती, कभी भी नहीं। सफलता की आधी लड़ाई तो उसी दिन खत्म हो जाती है जब आप अपने मन के गुलाम बनने के बजाय उसके मालिक बन जाते हैं। दुख, दर्द और तकलीफें लाइफ का हिस्सा है। ब्रेकअप होगा, पैसे की तंगी आएगी और लोग साथ छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपका खुद पर कंट्रोल है तो आप खुद पर कंट्रोल है तो सिंपल सी बात है कि आप अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। आप कभी भटकेंगे नहीं, आप कभी प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करेंगे, टाल मटोल नहीं करेंगे। द अल्टीमेट आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है? द अल्टीमेट आंसर इज, आज के बाहरी दुनिया से लड़ना, फाइट करना बंद कीजिए। खुद के आलस, डर, गुस्से, टाल मटोल से लड़िए, है ना। आपके अंदर जो खामियां हैं उसको ठीक करने की जरूरी है। क्योंकि जब अंदर का कोई दुश्मन, जब अंदर का कोई दुश्मन नहीं होगा, क्योंकि दुश्मन आपके अंदर है। जब अंदर आपका दुश्मन ना हो तो बाहर का कोई दुश्मन आपका पाल भी पाका नहीं कर सकता। द पॉइंट इज दिस, राइट। तो अब यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब आप आईने के सामने खड़े होकर खुद से एक आखिरी सवाल पूछेंगे, जब आप एक आखिरी सवाल पूछेंगे कि आज आप किस चीज को चुन रहे हैं? अपने खोखले बहानों को, जो आपके खोखले एक्सक्यूजेस हैं, या आपके आने वाले सक्सेस को? चॉइस आपका है, क्योंकि जिंदगी भी आपकी है। खुद को जीतो, दुनिया खुद ब खुद आपके कदमों में होगी। हमें खुद को जीतना पड़ेगा। जब हम खुद को जीतेंगे तो फिर दुनिया आपकी बात सुनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, राइट।